एवरीवन, दिस इज़ जी नमिता फ्रॉम जेप्स होलिस्टिक। कैसे हैं आप सब? आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम, और इसमें मैं कुछ गाइडेंस आपके लिए निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए आपकी लव सिचुएशन में, एंड व्हाट आर द फीलिंग फॉर यू, एंड आप दोनों का कनेक्शन कैसा है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कैसा है। तो काफ़ी डिटेल रीडिंग रहेगी, बने रहिए इन तक और देखिए मेरी रीडिंग को। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो हियर यू कैन सी एज मेरे पास यहाँ पे 2 पाइल्स। द पाइल 1 इज दिस हार्ट जिसमें है ये रेड, देयर आर 4 सर्कल्स ऑन दिस, एंड दिस इज द पाइल 2 तो जिसमें है एक येलो कलर का कार्ड। आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करिए और देखिए कि आप किस पाइल के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, एंड वो आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। So this is the pile 1 and this is the pile 2। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी पाइल पे और देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या करंट फीलिंग। इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे द रीडिंग फॉर पाइल 1 एंड रहिए और देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स जो हैं वो हैं इस टाइम। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, स्टे पॉजिटिव एंड सी व्हाट आर दी करंट फीलिंग्स फॉर यू। और एंजल्स को प्रे कि आपके लिए वही मैसेजेस आए जो आपको इस टाइम सुनना चाहिए, जो आपकी बेटरमेंट के लिए हैं, जो आपके अच्छे के लिए हैं। वाह, सो ओके, ओके। सबसे पहली बात ये बताऊं कि आपके कनेक्शन में मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपके पार्टनर इस टाइम काफ़ी, आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल चल रही है। आई कैन सी है आपके पार्टनर अभी आपकी चाहते हैं कि जो भी कुछ पास्ट में इश्यूज आए हैं आपके रिलेशनशिप में अब वो ख़त्म हो जाए और आपके साथ एक नई बिगनिंग स्टार्ट हो। वो चाहते हैं कि एकदम कोई ड्रास्टिक चेंज और एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, मतलब वो दे आर अबाउट दिस, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, एक्सेसिव सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, एंड मे बी इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको रात को नींद नहीं आती और अपने आप को बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। उनको नहीं समझ आ रहा कि आपका रिलेशनशिप जो जिस मुकाम पे खड़ा है उस मुकाम से कैसे बाहर आना है, एंड दे रियली वांट टू कम आउट। वो चाहते हैं कि इसमें कोई बहुत अच्छी चेंज आए, एक बहुत कोई पॉजिटिव जाए। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप किस बात कर रहे हैं और आपको मिलना चाहते हैं, बट उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो आप कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें, और कैसे एक नई बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करें। डेफिनेटली आपके लिए प्यार है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे पैशनेट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। और ये भी हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो एयर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर एयर साइन हो सकते हैं, सॉरी फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या एयर साइन हो सकते हैं, या अर्थ साइन भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर इट कैन ऑल्सो भी अर्थ साइन। यहाँ पे मुझे वाटर साइन नहीं लग रहा बिकॉज वाटर साइन का हमारे पास कोई भी कार्ड नहीं आया है। अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है। डेफिनेटली वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, और इवन आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी वो
प्लानिंग्स भी करते हैं, बट आपके रिलेशनशिप में ना अभी मुझे लग रहा है चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें आगे मूव नहीं कर पा रही, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील करते हैं, ट्रैप महसूस करते हैं, और उनको नहीं समझ आ रहा कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए। एंड दे रियली वांट कि वो आपसे मिले और आप सारी जो अपने डिफरेंसेस हैं वो क्लियर करें और आप रिलेशनशिप में आगे मूव ऑन करें। मुझे लगता है हो सकता है पास्ट में उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई, या पास्ट में हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या फिर उन्होंने कुछ आपसे छुपाया या आपको कमिटमेंट नहीं दी और आपसे भागते रहे। बट अब सिचुएशंस मुझे बिल्कुल रिवर्स आ गई लग रही हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, और वो काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड भी हैं। मुझे ये चीज़ लग रही है उनमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, और वो चाहते हैं कि अब उनके रिलेशनशिप में भी ऐसी ही पॉजिटिव चेंजेस आएँ और वो रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ें। दे रियली आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट योर रिलेशनशिप नाउ, अबाउट यू नाउ। चाहते तो बहुत कुछ है, पॉजिटिव बहुत है रिलेशनशिप को लेके, बट कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं ये आगे मूव और उनको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो नज़र आ रही है। वो एफर्ट्स भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी कर रहे हैं इस टाइम, एफर्ट्स कर रहे हैं, काफ़ी एक्शन टेकर, एक्शन के मूड में है, और उनको ये है कि हाँ अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी से आपके साथ उनकी नई होती है तो वो हो जाए। डेफिनेटली वो इस टाइम बिल्कुल लोगों की परवाह नहीं कर रहे, टोटली फोकस्ड ऑन यू एंड दे आर ट्राइंग एंड ट्राइंग। आपको ये बात नहीं लग रही होगी कि वो आपके लिए काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, बट आई सी कि वो काफ़ी एफर्ट्स ले रहे हैं। बट आपकी सिचुएशंस कुछ इस तरह की है कि उनको नई एफर्ट्स लेने के बावजूद जो है वो इतनी नहीं मूव कर रही, और उनको नहीं समझ आ रहा कि वो इस गुत्थी का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालें। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी देखिए, आप जो कार्ड आया है मेरे पास रिवर्स पे आया है, वही है कि वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपके साथ अपनी लॉन्ग लाइफ देखते हैं, दूर की सोचते हैं आपके बारे में, बट स्टिल समहाउ मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपके रिलेशनशिप में काफ़ी स्टैग्नेंट है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी जो है वो इस टाइम उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं और साइकिक एंड टैरो डेक से क्या मैसेजेस आता है कि आपके लिए है। प्यार बहुत करते हैं, वो प्यार बहुत करते हैं आप अगर आपको लगता है कि दे डोंट लव यू तो आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए। आप उनकी विश कम ट्रू हैं, मतलब वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा भगवान को प्रे करते होंगे आपके लिए कि बस वो किसी तरह उन्हें मिल जाएं। प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा इमोशनली कंटेंट सेटिस्फाइड फील करते हैं आपके साथ। बट मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है वो अपने वी हैव पावर कार्ड, डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आपकी कोई ब्रेकअप की सिचुएशन अभी इस टाइम चल रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव चक्रा। तो जैसे मैंने बताया कि आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म होके आए हैं, बहुत ट्रांसफॉर्म होके आए हैं। तो पहले उन्होंने आपके साथ इतना सीरियसली रिलेशनशिप नहीं निभाया, मे बी दे वर इन्वॉल्व इन समवन एल्स, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि वो कमिटमेंट आप कुछ लोगों के लिए ये भी रीज़न हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट ये नहीं दे रहे थे क्योंकि वो अपने करियर और अपने काम के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस थे यू, और आपसे अलग होने के बाद ही उनको आपकी जो वैल्यू है अपनी लाइफ में समझ आई है। बट इस बार वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पार में महसूस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत इस टाइम एक्शन के मूड में है। एंड डेफिनेटली अगेन फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, तो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा है। और मे बी अगर पहले उनके माइंड में कुछ फियर्स थे रिलेशनशिप को लेके, इनसिक्योरिटी थी, तो अब वो इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। आई फील कि ये आपको अभी चाहे जो है वो नहीं मूव कर रही आगे, बट डेफिनेटली आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। दे वांट टू गिव यू अ स्टेबल ऑफर, बिल्कुल भी अब टाइम पास ऑफर नहीं है। ये आप भूल जाइए कि टाइम पास ऑफर है, बिल्कुल भी टाइम पास ऑफर नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि वो अपने करियर में इन्वॉल्व, मुझे ये लग रहा है कि उनका एक ब्रेकअप सिचुएशन था पास्ट में एंड दे वांट टू रिकंसाइल विद यू। तो आप एक क्वेश्चन सोचिए अपने माइंड में और हम उसका आंसर देखेंगे कि एक तरफ से हमें क्या मैसेजेस है आपके लिए। व्हाट इज द मैसेज फॉर द एंजल्स
सी आई टोल्ड यू द सिचुएशन विल इम्प्रूव। वाओ, तो कितना अच्छा मैसेज है। तो अगर आप टेंशन लेते हैं, वरी करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, बिकॉज जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी, मुझे ऐसे लग रहा है, सी आई टोल्ड रेजोल्यूशन। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन का आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, एंड जो आपकी सिचुएशन है मुझे यहाँ पे वो भी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। एक और मैसेज लेते हैं एंजल्स की तरफ से। आप क्या मैसेज है? सी अगेन इट इज़ रीकंसिडर। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अब आप उनको कोई भी एक मौका और नहीं देना चाहते, तो आई सजेस्ट यू कि आप उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी दीजिए। उनके साथ बात करना चाहते हैं, बात करने के बाद काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप एक रेजोल्यूशन पे पहुंचेंगे, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी। तो आइए देखते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई दे लव यू। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न दे लव यू। बेस्ट फ्रेंड, वाओ, तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, उनको पास्ट मेमोरीज हैं, आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, पास्ट की मेमोरीज, और आपसे मिलना चाहते हैं। डेफिनेटली दे वांट टू मीट यू। यू आर माय स्ट्रेंथ, सी आई टोल्ड यू। तो पहले भी हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया था। सी पहले भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, दैट इज द पावर कार्ड। तो आपके साथ ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड फील करते हैं, दे फील स्ट्रॉन्ग। उनको ये लगता है कि जितनी स्ट्रेंथ और सपोर्ट आपने उनको आपके, इतनी सपोर्ट जो है वो किसी ने भी उनको लाइफ में नहीं प्रोवाइड की। आपके साथ बहुत स्टेबल फील करते हैं, बहुत सिक्योर फील करते हैं। एक और कार्ड लेते हैं कि व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू। यू आर माई क्रेजी एंड डॉकी, यू आर माई क्रेजी एंड डॉकी। वाओ, तो यू आर क्रेजी एंड डॉकी। तो आपकी क्रेजीनेस, आपका एटीट्यूड, आपकी बातचीत उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दैट इज़ वाई वो, और उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप फॉरगिविंग हैं। उनको लगता है कि अगर कुछ सिचुएशंस पास्ट में हुई हैं तो आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उनके साथ एक नया रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डॉरिन वर्च्यू एंजल कार्ड डेक की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओ वाओ, वर्थ वेटिंग फॉर। वाओ, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अभी डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड और ट्रूथ का कार्ड भी मुझे यही बताता है कि सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा। तो आपको, अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी लेट हो गया है आप लोगों के, मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे ओवर एज हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिकॉज दिस वॉज समथिंग वर्थ वेटिंग फॉर। मे बी ये ट्रांसफॉर्मेशन थी और आपकी उनके साथ डेस्टिनी जो है वो जुड़ी हुई थी, बट कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स थे जो आप दोनों ने लर्न करने थे, एंड आई फील दैट डिवाइन टाइमिंग इज गोइंग टू कम सून। तो चलिए एक और कार्ड लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है फॉर योर रिलेशनशिप। ओके, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ओके, तो अगर आपके माइंड में, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आने वाला है। डेफिनेटली बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज लग रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आने वाला है, और हो सकता है आपके पास आने वाले टाइम में कुछ चॉइसेस रहें। तो वो तभी आएगा अगर आप अपना एक्स जो है वो रिलीज करेंगे, बिकॉज देयर इज समवन वो इज वर्थ वेटिंग फॉर। या फिर आपके जो एक्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होके एक नए पर्सन बन के आ सकते हैं। नए पर्सन इन द सेंस की चेंज एटीट्यूड, बिहेवियर, या अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में से निकल के आ सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। वाओ, सो सी मुझे लग रहा है आप जिनके साथ अभी कनेक्शन में हैं, इनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और मे बी आपकी लाइफ में जो पर्सन आपके लिए डेस्टाइंड है वो आपके सोलमेट हैं। बट ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों के लिए उनके ट्विन फ्लेम ही सोलमेट हो सकते हैं। समटाइम्स योर ट्विन फ्लेम कैन ऑल्सो बी योर सोलमेट, बट आई फील दैट फॉर सम पीपल यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आगे देखते हैं पैशन। सो पैशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। सी अगेन एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपके लिए। पैशन, अट्रैक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा है। अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। सो सी कितना ज़्यादा पैशन है। तो आप समझ जाइए कि आपको लेके वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। शायद जितना आप नहीं सोचते उससे कहीं कहीं ज़्यादा दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। सो आई होप दिस गिव्स यू इनसाइट कि आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाउ डिड यू फील अबाउट माई रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।
हाई पाइल 2, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। एंड दोज हु हैव चूजन दिस कार्ड, दिस इज द पाइल 2 ऑफ पिक अ कार्ड रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि पार्टनर की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। सो टिल आई एम शोइंग द कार्ड्स, रिमेन पॉजिटिव और एंजल्स को प्रे करिए कि आपके लिए वही मैसेजेस आए जो आपकी बेटरमेंट के लिए हैं, जो आपको इस टाइम चाहिए हैं और जो आपको इस टाइम में चाहिए। ओके, पहली बात मैं ये बता दूं, आपके जो पार्टनर हैं आप दोनों में म्यूचुअल लव है। आई डोंट सी इनइक्वेटेड लव, यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रहा। आप दोनों में म्यूचुअल लव है एंड काफ़ी ज़्यादा आप फुल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। तो मैं ये बोलूँगी कि आप दोनों का जो कनेक्शन मुझे ज़्यादातर सोलमेट कनेक्शन लग रहा है और आपके पार्टनर भी आपके लिए आप उनके सोलमेट हैं। एंड अभी जो मुझे आपकी सिचुएशन में चीज़ें लग रही हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काइंड ऑफ लग रही है काफ़ी लोगों के लिए। एंड आई ऑल्सो सी कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनको ऑप्शंस और प्रपोजल्स अभी भी काफ़ी आ रहे हैं बट नहीं, दे आर रियली पिन होपिंग ऑन यू। वो आपकी वेट कर रहे हैं कि आपसे कब बात हो गई। उनका कहीं भी किसी और प्रपोजल में या ऑप्शन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिकॉज दे रियली लव यू अ लॉट। और आप दोनों के बीच में जो है वो सोलमेट कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। आपको बहुत एक अर्थ एनर्जी में वो देखते हैं। दे सी यू अ वेरी ग्राउंडेड वुमेन, एक बहुत स्टेबल वुमेन, एक बहुत ग्राउंडेड, एक ऑनेस्ट, एक कहते हैं जिसको एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखते हैं। एंड दे डोंट वांट टू लूज यू, एक्चुअली वो आपको खोना नहीं चाहते और आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। मतलब आप जो डिज़र्व करती हैं वो एक्चुअली आपको देना चाहते हैं। अगर आप मेल हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। तो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो एक्चुअल में आपको देना चाहते हैं। बट इशू ये है कि आपको एक ऑफर तो देना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि कनेक्शन में थोड़ी सी उनके सीरियसनेस की कमी है, एक एक्शन की कमी है। सोचते वो बहुत कुछ हैं, एक तो इंडिसाइसिव भी रहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं ना क्या करूं। डर है उनके अंदर बहुत। आई फील उनके अंदर इंटरनल कुछ इंस्टेबिलिटीज़ हैं, कुछ कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं आपके रिलेशनशिप में। और उन डर और उन अनकॉन्शियस फियर से और कुछ वो उनके कहते हैं ना ओवर थिंकिंग उनकी जो हो गई, या बहुत सोच सोच के वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एंड सोचते हैं कि हाँ अब डिसीजन लेंगे, अब आपको स्टेबल ऑफर देंगे और अब आपके साथ आपको एक डिसीजन लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। बट आई फील कि मुझे एनर्जीज ऐसी आ रही है कि यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो कमिटमेंट का आ रहा है। आप कमिटमेंट देने में कहीं ना कहीं उन्हें आपको प्रॉब्लम, हाँ, और बात करने के बारे में भी वो सोच रहे हैं डेफिनेट, और आपके साथ इस टाइम बात करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू टॉक टू यू। और बट बात तभी करेंगे अगर कहीं ना कहीं अपने जो डर है उसमें से बाहर निकलेंगे। और मुझे ऐसे काफ़ी लग रहा है कि विद इन फ्यू डेज आपको डेफिनेटली वो एक प्रपोजल देंगे, एक मैसेज या कॉल या फ़ोन उनकी तरफ से आपको ज़रूर आएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और आपको एक्सप्लेन करेंगे वो सारी चीज़ें। मे बी अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो दे विल अबाउट दैट। और आपके साथ उनको लगता है कि उनकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। अगर कुछ प्रोफेशनल इश्यूज हैं जो उनको कि पर्सनल और प्रोफेशनल इश्यूज में उनको ये लग रहा है कि आपके साथ आगे मूव ऑन करके उनकी लाइफ में एक बैलेंस आए, और कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। और आपको एक
बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन की तरह वो देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि और कार्ड साइकिक हॉलैंड टैरो डेक से। होप, वाओ, तो आप उनकी विश कम ट्रू हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है और उनको भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है। आप उनके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन है। एंड दे ऑल्सो फील कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये भगवान ने क्रिएट किया और ये सब कुछ जो है एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा। एंड वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। उन्होंने अपनी चाहे जो भी सिचुएशंस अभी हैं बट दे आर स्टिल होपिंग कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप आगे मूव ऑन करेगा। चाहे वो कभी कभी ये बात सोच के बहुत परेशान हो जाते हैं कि अगर वो आपको कमिटमेंट दे भी तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे, या कब एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो ये चीज़ उनको बहुत परेशान करती है कई बारी, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी होपफुल क्योंकि आप उनकी विश कम ट्रू हैं। उनको लगता है कि आप उनके स्टार हैं, दे टेक यू एज अ स्टार। तो मैंने पहले भी बताया था कि आप उनको एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह दिखते हैं और उनको ये लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उनके स्टार हैं। सो ऐसी उनके लिए उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर हिज फीलिंग्स, व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी हैव मूविंग ऑन एंड देन वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सोचते बहुत ज़्यादा है पर कर ज़्यादा नहीं पाते, एक डिसीजन नहीं ले पाते। और कई बारी वो ये भी सोचते हैं कि मे बी वो मूव ऑन करें। वो उनको लगता है कि अगर चीज़ें नहीं मूव कर रही हैं तो वो मूव ऑन करें। और मूव ऑन नॉट इन द रिलेशनशिप से, मतलब उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है। स्पेशली उनकी लाइफ में उनको बहुत कुछ सिखाया है और उनकी रिलेशनशिप में, उनकी लाइफ में आपकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। somehow I also feel कि you both are स्टार सीड्स। कुछ लोगों के लिए आप दोनों स्टार, कहीं ना कहीं आप दोनों ने अपनी एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो ट्रिगर की है। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लग रहा है। एंड आप दोनों ही बहुत ज़्यादा, स्पेशली आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है ड्यू टू दिस रिलेशनशिप। जस्ट लेट मी सी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। सी अगेन द सेम कार्ड। तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो चॉइसेस में से डिसाइड करने की है। दे आर नॉट एबल टू डिसाइड नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, बट नहीं। प्रॉब्लम आती है जब कमिटमेंट देनी हो, जब डिसाइड करना हो, जब एक्शन लेना हो। तो मैं बोलूँगी कि ही और शी इज़ नॉट अ गुड एक्शन टेकर। एक्शन टेकर नहीं है। कहीं ना कहीं उनके जो थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम्स हैं, थ्रोट चक्रा उनका बैलेंस नहीं है। तो दे नीड टू वर्क ऑन द थ्रोट चक्रा, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को। सी आई टोल्ड यू, यू गॉट स्पिरिचुअल यूनियन एट द बॉटम ऑफ द डेक। और यहाँ पे भी मेरे पास ये एनर्जीज आ रही थी कि आपका एक सोल लेवल का कनेक्शन है, आपकी स्पिरिचुअल यूनियन है। और ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की ही लाइफ में आई है, बट उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज़्यादा आई है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और देख लेते हैं कि व्हाट यू शुड डू, व्हाट एंजल्स गाइड यू इन दिस रिलेशनशिप। आप कोई मन में अपने क्वेश्चन भी सोच सकते हैं। अनलाइकली, नो, ओके। सो जो भी आपने क्वेश्चन सोचा था उसका आंसर नो है। जो भी आपके माइंड में था उसका आंसर नो है। अब देख लेते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए ओवरऑल इस रिलेशनशिप के लिए। द फर्स्ट इज नो नीड टू वरी। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी यू आर वेरी वेरी एंक्शियस एंड वरिंग बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। यू आर रेडी। तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप ना रेडी हो इस रिलेशनशिप में। पहले वो भी नहीं रेडी थे तो आप भी नहीं रेडी थे। तो अगेन आई फील इट्स जैसे मूवर चेजर का फेस चल रहा हो आप दोनों में। आई फील दैट। तो हो सकता है पहले आप रेडी नहीं थे बट नाउ यू आर कंप्लीटली रेडी इन दिस लव सिचुएशन। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं और उनकी फीलिंग्स देखते हैं। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। तो आपको बहुत क्यूट और आपकी पर्सनैलिटी उनको इतनी पसंद है कि आप बहुत एडोरेबल उन्हें लगते हैं और इसलिए वो आपको छोड़ नहीं पाते। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। उनको लगता है कि आप उनके सभी फैसलों में उनका साथ देते हैं, उनके डिसीजंस में उनकी सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि शायद कोई और नहीं करता। यू होल्ड मी टाइट। एंड एक और कार्ड लेते हैं। व्हाट डज ही फील फॉर यू, व्हाट डज ही और शी फील फॉर यू। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि
आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई है। सो सी यहाँ पे भी वो यही आपको कहना चाहते हैं कि आपने उनको बहुत पॉजिटिव बनाया है, आपने उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की है। द नेक्स्ट कार्ड इज यू ट्रस्ट मी। तो एक ट्रस्ट भी उनको है कि आप उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं एंड यू आर वेरी फॉरगिविंग। आपको सी आपके इस रीडिंग में वो सभी फीचर्स हैं। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। आई एम सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया, जस्ट लेट मी पिक अप। सी यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों सेम लेवल पे है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपकी वजह से उनकी लाइफ पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाया है। उनको ये लगता है कि आप उनको ट्रस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो शायद कोई और नहीं करता। और अगर उनमें कुछ कमियां भी हैं तो उसको आप छोड़ देते हैं, उनको फॉरगिव कर देते हैं। आपको आई टोल्ड इन द वेरी बिगनिंग कि आपको एक परफेक्ट मैरिज मटीरियल की तरह वो देखते हैं। तो आइए और देखते हैं आपके लिए कार्ड्स कि टॉरिन वर्च्यू एंजल कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लॉट ऑफ अट्रैक्शन आई सी है। एक और कार्ड लेते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो अगर चांस नहीं दे रहे तो आपको आपके रिलेशनशिप में एक चांस देना चाहिए और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और नीचे डिसेप्शन रिवर्स में आया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अब वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर पास्ट में ऐसा था तो ऐसा अब नहीं है। वो किसी भी थर्ड सिचुएशन में मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रहे। सो आइए देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए। व्हाट आर द एडिशनल मैसेजेस फॉर यू इन योर लव लाइफ। पाइल 2 के okay, let's see the first message. Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. तो जैसे मैंने बताया कि आप बहुत वरी कर रहे हैं अगर आपके रिलेशनशिप को लेके, तो पहले तो आप अपने अंदर कि क्या ऐसे इश्यूज हैं जो आपको इतना ज़्यादा वरी कर रहे हैं। मे बी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आई एम फीलिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप अपनी फीलिंग्स को रियलाइज नहीं कर पा रहे, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और यू आर काइंड एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड द रिलेशनशिप। तो अपने अंदर पहले देखिए कि आप क्या चाहते हैं। आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेट करिए थोड़ी देर, अपने विचार फोकस करिए एंड सी व्हाट यू एक्चुअली वांट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो योर गाइडेंस। वाओ। सो अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो मैनिफेस्टेशन के लिए आपके पास यहाँ पे मैसेज आया है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली है कि आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत जल्दी रियलिटी बन जाएगा। तो अपने हार्ट को ट्रस्ट करिए और अपने दिल को ट्रस्ट करिए। तो आपके लिए मुझे मैसेज ये आ रहा है कि आप उनको तो ट्रस्ट करते हैं बट आप खुद को ट्रस्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, तो आप खुद को ट्रस्ट नहीं करते। आप ये ट्रस्ट करिए खुद को और अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट करिए और मैनिफेस्टेशन करिए। तो अगर आपको ये जानना है कि हाउ टू मैनिफेस्ट, तो आप मैनिफेस्टेशन के लिए 369 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, 333 टेक्निक या 555 टेक्निक, आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। 369 टेक्निक इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू मैनिफेस्ट। तो आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए और देखिए बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो रियलिटी बन जाएंगी। एक और कार्ड लेते हैं, दैट व्हाट विल हैपन, गाइडेंस फॉर यू इन योर लव लाइफ। एक और कार्ड लेते हैं। ओके, I will take the last card. When it comes to the matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. See, again, एक तो ना मुझे ऐसे लग रहा है कि आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। आपका मन इनके साथ है, आप प्यार इन्हें करते हो, बट कहीं ना कहीं आप किसी इश्यूज़ को लेके आप कुछ सोच रहे हो, या तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके बीच में जो आपको लगता है कि आपके पार्टनर वहाँ पे गलत है। तो आप राइट और रॉन्ग के बीच में फंसे हुए हो। आपका दिल यहीं पे चाहता है परस्यू करना, कंटिन्यू करना रिलेशनशिप में, बट आप उस बात को सुन नहीं रहे। आपके लिए सारे मैसेजेस ऐसे ही आ रहे हैं कि आप अपने दिल की सुनो, आप अपने मन की सुनो कि आप क्या चाहते हैं। यू नीड टू वर्क ऑन
योरसेल्फ आई फील, क्योंकि जब भी रिलेशनशिप किसी, लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। तो सामने वाले में ऑलवेज देयर विल बी 1 or 2 फॉल्ट्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू मूव अहेड इन लाइफ। एक 100% परफेक्शन लाइफ में, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर आप उनके साथ अपना एक हार्ट कनेक्शन फील करते हैं, सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो राइट और रॉन्ग में मत फंसिए, बिकॉज देयर इज नथिंग दैट इज कॉल्ड एज परफेक्शन। जो भी चॉइस आप बनाएंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी ही, आपकी लव एंड लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट की हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।